أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. बहुत
शुक्रिया उसामा और फ़िज़ा। अपने इस खुसूसी सेगमेंट का हम आगाज़ करेंगे जिसका नाम है स्टार नात ख्वां, और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सहरिश ज़ुहेब। और फैसल साहब और शफ़ीक अहमद साबरी साहब दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे जज साहिबान, और हमारे सना खां भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नाज़रीन, क्या खूब कहा है किसी ने, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत ये शेर है जो कहा गया है। और ये तो बज़्म ही सजाई गई है इस तरह के अशार के लिए और मिद्दत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो अपने सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं, अपने पहले सना खां को दावत देते हैं। तो नेहा असद यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। नेहा, आप अब बारगाह रिसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पेश कर सकती। ताजदारे मदीना के जलवे, जिनके दिल में समाए हुए हैं। ताजदारे मदीना के जलवे, जिनके दिल में समाए हुए हैं। दूर रह कर वो कुर्बाशना है, दूर रह कर वो कुर्बाशना है। दिल मदीना बनाए हुए हैं, जिनको उनकी तवाज़ो ने पाला, उनकी रहमत ने जिनको संभाला, जिनको उनकी तवाज़ो ने पाला, उनकी रहमत ने जिनको नवाज़ा। उन गदाओं का क्या पूछते हो, उन गदाओं का क्या पूछते हो। वो ज़माने पिछाए हुए हैं। ताजदारे मदीना के जलवे, जिनके दिल में समाए। नेहा ने एक अच्छी कोशिश की, सेकंड राउंड है लेकिन तैयारी मुझे उस तरह से नज़र नहीं आई, बड़ी माजरत के साथ, लेकिन ज़्यादा बेहतर बताएंगे फैसल साहब और शफ़ीक साहब। इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊं, मैं चाहूँगी कि राफ़िया फ़िरोज़ी जो हमारी दूसरी सना खां हैं उनको भी सुन लिया जाए। तो राफ़िया, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। निगाहे लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं। लिए हुए ये दिल बेकरार हम भी हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए, नाले पाके हुजूर। जो सर पे रखने को मिल जाए, नाले पाके हुजूर। तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार
राफ़िया फ़िरोज़ी जिन्होंने नात पेश की है और अच्छी नात पढ़ी, कैसा तासुर कायम किया, कहाँ कहाँ गलती की, कहाँ सुर से उतर गई, ये बताएंगे फैसल साहब और शफीक साहब। लेकिन आखिरी सना खां को भी सुन लेते हैं। आमना नाज साहिबा यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। आमना, आपके पास भी 2 मिनट का वक्त है, आप नात पेश कीजिए और जम कर पढ़िए। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया कि यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया और कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर के कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर और कौनैन की खातिर तुम्हें। जी आमना नाज, आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है और आपने माशाल्लाह से बढ़िया खुलकर और मतलब जमकर जिसे कहते हैं परफॉर्म तो किया है। लेकिन अब जजेस शफीक साहब और फैसल साहब, आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा आमना ने बड़ा जम के पढ़ा है। और अभी तो बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है, जो तर्ज बड़ी मुश्किल है। असल में मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऐसी तर्ज का इंतखाब करें जो आसानी के साथ पढ़ सकें, ठीक है ना। अच्छी कोशिश की है और हमारी दूसरी बहन नेहा असद ताइदारे में बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा ना, ये दोनों खौफज़दा क्यों हैं, डरी डरी सी नात पढ़ रही है, रिलैक्स होकर पढ़ना चाहिए था। बिल्कुल। और राफ़िया बहुत अच्छा पढ़ के गई है, निगाह लुत्फ़ की उम्मीद। लेकिन उसमें जो जगहें थी ना, वो थोड़ा सा और जम के लगाती तो बहुत अच्छा लगता है। जी, और मैं कहता हूँ जो मुश्किल है ना जगह, तो छोड़ दें उसको, सीधा कर दें उसको। कोई फ़र्ज़ ऐन तो नहीं है ना जगह लगाना, जगह कहना फ़र्ज़ ऐन नहीं है। आप सीधा सीधा कह दें। जगह तो कलाम में खूबसूरती पैदा करने के लिए होता है। गला साथ देता है। कलाम अच्छा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसको खूबसूरत बनाएंगे ना। बिल्कुल। पहले तो अच्छा पढ़ना शर्त है ना, तो उस बाद में फिर उसमें खूबसूरती पहले जाहिर सी बात है तलफ़ुज़ है, जो उसकी छोटी छोटी पेचीदगियाँ उनको पहले उस पे ग्रिप आ जाए, जिसके बाद आप जितने मर्जी सुर लगाएं, बिल्कुल सही बात, कुछ मॉडिफाई करें, या आपकी अपनी मर्जी है। जी नेहा ने अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। लेकिन अंतरे में जो है ना वो भटक गई, थोड़ा सा जो है ना वो गड़बड़ कर गई। और राफ़िया ने माशाल्लाह, राफ़िया फ़िरोज़ी ने अच्छा पढ़ा, लेकिन इन्होंने एक मिसरे में एक लफ्ज़ है, लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं। इन्होंने पढ़ा लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी, तो ये भी दुरुस्त होनी चाहिए। तो और जगह कच्ची कहीं। और दूसरा आमना, पता नहीं क्या किया इन्होंने आज, बस अल्लाह ताला बरकत दे। बहुत प्रैक्टिस की और मेहनत की ज़रूरत है। तो हमारे अल्लाह साथ ताला आगे बरकत कौन दे। चल रहा है? हमारे हालांकि आज के इस कंपटीशन से मैं पता नहीं क्यों मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद डायरेक्ट कोई एक बच्चा तो आगे जाएगा ना। राफ़िया हमारे साथ आगे जा रही हैं। जी, आप लेकिन तैयारी मुझे बिल्कुल आज नज़र नहीं आई, माजरत के साथ। बिल्कुल सही सही तैयारी नज़र नहीं आई मुझे।
चलिए राफ़िया, इसका मतलब ये है कि आप आगे तो चल रही हैं लेकिन मेहनत आपने नहीं छोड़नी, आपने मेहनत करते रहना है, क्योंकि जैसे कि आपने सुना शफीक साहब बोल रहे हैं कि उनको वो तासुर नहीं मिला जो कि वो चाह रहे थे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगले आने वाले जो राउंड हैं और जिस जिस तरह आपको मौका मिलता रहेगा आपने उस तासुर को बनाना है। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नेहा और आमना, आप दोनों को हम अलविदा कहेंगे लेकिन आप दोनों के साथ जाएंगे एडोर की तरफ से हमारे गिफ्ट हैम्पर्स। तो मायूस नहीं होना, कोशिश करते रहना है और इंशाल्लाह फिर से मौका मिलेगा। और अपने सेगमेंट के इख्तिताम पर मैं चाहूँगी कि कुछ दुरूद व सलाम अगर पेश करें फैसल साहब, आप हदिया अक़ीदत करें तो उसके साथ ही फिर हम इजाज़त ले लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मुहम्मद मुहम्मद मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरे करीम, मेरे करीम, 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हर सांस सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। हर दिन यूं ही गुजरे मेरा, हर दिन यूं ही गुजरे मेरा, उनकी नात बनाने में, हर दिन यूं ही गुजरे मेरा, उनकी नात बनाने में, हर शब यूं ही बीते मेरी, उनकी नात सुनाने में। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। महफिल नात में आने वालों सुबहान अल्लाह कहते जाओ, महफिल नात में आने वालों सुबहान अल्लाह कहते जाओ। तुम भी शामिल, तुम भी शामिल, तुम भी शामिल हो जाओगे महफिल नात सजाने में, तुम भी शामिल हो जाओगे महफिल नात सजाने में। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। हमने तो मान ही लिया आप है वजह कायनात, हमने तो मान ही लिया
कर सही सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में बोल 24वीं रमज़ान की इफ्तारी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और देखिए हमारी खुशबख्ती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना ये इतना बड़ा एज़ाज़ है, इतना बड़ा एज़ाज़ है कि आप देखिए कि अम्बिया ने ख्वाहिश की अदना से अदना उम्मती जो है, इतनी बड़ी ये सादत है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना कि सिर्फ एक चीज़ का आप अंदाज़ा लगाए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शब क़द्र जो है ख़ास मेरी उम्मत को अता हुई है। तो अब आज की इफ्तार के बाद 25वीं होगी तो वो भी शब क़द्र हो सकती है, ताक रात है, तो इसलिए ख़ास दुआएं करनी है। और हमारी माँ मोमिनीन की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि अगर मुझे शब क़द्र का इल्म हो जाए तो मैं क्या दुआ करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह तू मुआफ़ फरमाने वाला है, करम वाला है और मुआफ़ी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे मुआफ़ कर दे। तो ये दुआ है जनाब, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। तो आज हमारा टॉपिक आलिम के बोल में होगा जवानी की इबादत। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बुज़ुर्गों से भी सुना और ख़ास तौर पर हदीस मुबारक में बार बार इस चीज़ की फ़जीलत मिलती है। ऐसी ऐसी हदीस हैं कि आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे कितनी फ़जीलत है जवानी में इबादत करने की। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है, उनको ख़ास दर्जा देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो फ़रिश्ते की तरह है। तो लिहाजा मेरी तरह आपने इंतज़ार नहीं करना बूढ़े होने का कि जी बूढ़े हो जाएंगे तो तभी, तो आपने जवानी की इबादत करनी है। जिस तरह ये हमारे उलमा हज़रात जो हैं जवानी से ही अल्लाह की राह में लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और उन्हीं में हमारे साथ मोहम्मद अली शाह साहब भी हैं, स्कॉलर हैं, और जनाब प्रिंसिपल जामिअतुल कुरान हैं, जनाब प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब हैं, अल्लामा सैयदुल हुसैनी साहब हैं, अल्लामा अमीन शहीदी साहब हैं, मुफ्ती मोहम्मद वसीम बंदगी साहब हैं, और आज हमें मौलाना आसिफ रज़ा कादरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। आपका भी हुजूर शुक्रिया। अच्छा मोहम्मद अली शाह साहब, आज स्टार डिबेटर का बड़ा ख़ास सेगमेंट है और बड़ी जल्दी हमें उसकी तरफ बढ़ना है। उसमें भी नौजवान हैं, हम भी चाहते हैं कि नौजवान इसी रास्ते पर रहें। उनको हम मौजू भी ऐसे देते हैं कि बड़े ज़बरदस्त वो मुकर्रर बने। लेकिन लोग बहुत से सवालात करते हैं और देखिए कि हम तक सवालात पहुंचाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो फ़ोन पर भी नहीं बता सकते, सामने भी नहीं आना चाहते, तो उनके हालात कुछ ऐसे हैं, मुश्किलात ऐसी हैं कि वो बता नहीं सकते। तो जो शख्स ऐसे मसाइल में घिरा हुआ है, ऐसी मुश्किलात में है कि जो बेचारा बता भी नहीं सकता, कुछ ज़ाती ज़िंदगी ऐसी हैं, उसके लिए वजीफ़े का कहा जा रहा है। फिर ये कि जी कुछ लोग बैरून मुल्क ममालिक जाना चाहते हैं, उनका मसला है, रोज़गार के लिए बेचारे गरीब है। साथ ये भी कि कुछ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, जल्द शादी हो जाए, पसंद की शादी हो जाए। तो अब ये तीन हमारे पास कम से कम लोगों ने ये कहा हुआ है, तो फरमाइए। माशाल्लाह, एक तो आज अलविदा जुमा है, सबको मुबारक हो, अल्लाह इसकी बरकतें हमें नसीब फरमाए। और मैं सवालात के जवाब दूंगा जो आपने इरशाद फरमाया। सही बात है कि कई ऐसे ज़ख्म होते हैं जो लोग बयान नहीं कर सकते। जी जी, घर के हालात होते हैं, आदमी किसी को बता भी नहीं सकता, अपने साथ कब्र में ले जाता है। ऐसे दुख दर्द बाद औक़ात अपनों से मिल जाते हैं, बात ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें होती हैं। तो इसके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा है, जो मुश्किलात में घिरे हुए हैं, परेशानियों में, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो फिर अल्लाह की अता से वो एक ही बारगाह है, अल्लाह के हबीब की बारगाह। एक बड़ा बेहतरीन वजीफ़ा है कि सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सुभान अल्लाह, मोमिन हूँ मोमिनो फिर रऊफ़ुर रहीम हूँ। सुभान तो ये आयत मुबारका, इसमें हुजूर की अपनी उम्मत के साथ बेपनाह मोहब्बत है। वाह वाह, सुभान हमारा मुशक्कत में पढ़ना हुजूर पर गिरा गुजरता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह और हमारी भलाई और खैर की हरीस है। इसका तर्जमा मफहूम ज़हन में रखते हुए ये आयत मुबारका कोई भी एक टाइम रख ले, फजर के बाद, असर के बाद, जब आपको आसानी हो, लेकिन ये तसव्वुर करें कि मैं अल्लाह की अता से हुजूर की बारगाह में हाजिर हूँ।
हुजूर कहते ना दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा दर, या तो मैं हुजूर की दीदार कर रहा हूँ या हुजूर मुझे जलवा फरमा रहे हैं। तब तवज्जो के साथ यकसू होकर यानी मुराकबे की हालत में इस आयत मुबारका को 70 मरतबा पढ़ना है। 70 मरतबा। यकीन करें चंद बार पढ़ें कि आंखों से ज़ारो कतर आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं, और चंद दिनों में ये वजीफा अपनी ताकत बताता है। ये आयत 70 बार पढ़नी है इंशाअल्लाह, और फिर अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है सुभान तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ। इंशाअल्लाह कैसी मुश्किलात हो, कैसी आप तकलीफ में हो, आप बेगुनाह जेल में हैं, ना जाने आप पर कर्ज हो गया भारी, आप उतार नहीं सकते, आपकी इज्जत दाव पे लगी हुई है, कोई ऐसा जख्म है, तकलीफ है जो आप बता नहीं सकते, आप इसको करें इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल की अता से, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह आपको निजात हासिल होगी और आपकी गैबी इमदाद होगी। सुभान अल्लाह सुभान फिर अल्लाह। दूसरा आपने जनाब स्टार डिबेटर का चूँकि वक्त हो रहा है और जैसे जैसे मरहला आगे बढ़ रहा है और ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, तो हम स्टार डिबेटर देखते हैं जी। माविश हमारा इंतज़ार कर रही हैं और उसके बाद आलिम के बोल में हम मिलेंगे। जवानी की इबादत के हवाले से बड़ी खूबसूरत आयत है, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं स्टार डिबेटर। जी माविश। झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। नाज़रीन, मैं हूँ महविश तबस्सुम और आज का ये जो हमारा तकरीरी मुकाबला है इसका क्वार्टर फाइनल राउंड है, और आज का जो क्वार्टर फाइनल राउंड है उसमें जो भी जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा, और कल से हमारे सेमीफाइनल्स शुरू हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी मुदस्सिर इकबाल और सुमैया रिजवान। और रिजवान जाफ़र साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो भी हमारे साथ इफ्तारी में भी मौजूद रहे, आज सहरी में भी मौजूद थे। सुमैया रिजवान और रिजवान जाफ़र साहब। सुमैया रिजवान की मुझे यही बात पसंद है, इनके नाम के आखिर में रिजवान आता है कि इनका जो नाम है आपको वो पसंद है, नाम का जो सेकंड नाम है जो इनका अपना नाम है जो इनका अपना नाम है। तो रिजवान जाफ़र साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है ये फ़नी तकरीर करनी है इसके ऊपर, क्योंकि टॉपिक भी बड़ा फ़नी है। बंदर के हाथ में अदरक आई है, और हम हमेशा ये बात करते हैं कि सीरियस तकरीर से ज़्यादा मुश्किल ये जो मज़ाहिया तकरीर है इसको करना महंगी अदरक अगर बंदर के हाथ में आई है तो पता नहीं आज क्या कर रहे हैं। क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। खैर, हमारे जो तीनों डिबेटर्स हैं वो अपने अपने राउंड में जीत कर आए हैं, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आज की तकरीर भी बहुत अच्छी होंगी, तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं। तो मोहसिन अहमद हैं आज के हमारे पहले डिबेटर, और वही 2.5 मिनट का टाइम है। 2 मिनट पे पहला बजर, 2.5 मिनट पे दूसरा बजर बजेगा। आए जी मोहसिन, इजहार ख्याल करें। मोहसिन रेडी है? करें स्टार्ट जी। हैरान से हो, परेशान से हो, दिखने में तुम इंसान से हो, पर जाने क्यों तुम मुझको अब बस बंदर बंदर लगते हो। जनाबे वाला, ये बात मैंने कतई आपको नहीं की। ये तो कल रात आईने के सामने खड़ा एक मजबूर महकूम बेचारा संजीदा मुकर्रर अपने आप से कर रहा था, जिसे मज़ाहिया मौजू देकर वो तकलीफ़ पहुंचाई गई जो शायद इस कौम को आज तक अकमल उमर नहीं, कामरान अकमल कभी कैद छोड़ के भी ना पहुंचा सके। जनाबे वाला, बंदर के हाथ में अदरक आई है। अच्छा ज़रा रुके, मैं अपनी अदरक सेट कर लूँ। जी जनाबे वाला, तो मैं ये कह रहा था, मेरा इस मौजू से शदीद जज्बाती ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बंदर के हाथ में अदरक आ जाए तो उसको उसका स्वाद समझ नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी शख्स की शादी ऐसी दोशीज़ा के साथ हो जाए जो बिल्कुल अदरक की मानिंद हो, तो उसको भी समझ नहीं आता कि मामलात कैसे संभालने हैं। जनाबे वाला, यही मामला हमारे भैया का भी है। अब एक रोज़ भाभी जान मायके से कॉल करती हैं कि सुने बताएं मेरी बिल्ली कैसी है। जनाबे वाला, भैया कहते हैं वो तो कल रात को मर गई। भाभी जान कहती हूँ उफ़ल्ला, तुम कितने सख्दिल हो, इतनी अफसोसनाक खबर मुझे इस तरह सुना रहे हो। क्या तुम ये नहीं कह सकते थे? पहले दिन मुझे कॉल करते और कहते कि सुनो सुनो तुम्हारी बिल्ली छत पर गेंद से खेल रही है। दूसरे दिन मुझे कॉल करते और कहते तुम्हारी बिल्ली बीमार है। तीसरे दिन मुझे कॉल करते कहते तुम्हारी बिल्ली मर गई है। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ अम्मी जान कैसी हैं? जनाबे वाला, भैया जान कहते हैं तुम्हारी अम्मी जान छत पर गेंद से खेल रही हैं। जनाबे वाला, यही होता है जब मामलात बंदर के हाथ में आए तो उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जा सकता है। खैर, ये तो रही हमारे भैया की रुदाद। मेरी रुदाद भी कुछ मुख्तलिफ ना है। जनाबे वाला, मेरा बचपन से ताल्लुक़ लड़कों के स्कूल में रहा है, तो जब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा किसी हसीन सी दोशीज़ा को देखा तो मुझे लगा कि मैंने मौत के फ़रिश्ते को देख लिया है, क्योंकि जनाबे वाला मैंने
क्योंकि जनाब वाला मैंने उसे मेकअप के बगैर देख लिया था। अब आगे की कहानी तो आप समझ ही गए होंगे। खैर जनाब वाला, हमारे मुल्क का ताल्लुक भी कुछ इससे मुख्तलिफ ना है। एक बंदर के हाथ में अदरक आ गई है, अब उससे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए। खैर बंदर का अदरक का अचार निकलता है ये तेल, आपने घबराना नहीं है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच मोहसिन अहमद। अगली आज की जो हमारी मुकर्रा हैं वो हैं जी आयशा शब्बीर। जी आयशा, आइए डाइस पर इजहार ख्याल कीजिए। बंदर के हाथ में अदरक आई है, करें स्टार्ट जी। गुज़िश्ता रात मौजू मिलने के बाद मैं परेशान कि मुझे लिखना क्या है, और मेरे साथ आए बड़े भाई परेशान कि उन्हें पहनना क्या है। अरे यार, मैं यहाँ परेशान के मिज़ाक कहाँ से लाऊं, क्योंकि अली वक़ार आप तो जानते ही हैं कि मैं ठहरी संजीदा मुकर्ररा, मौजू देख हो गई रंजीदा। भला ही हो मेरे दोस्तों का कि जिन्होंने मेरी हालत देखकर कहा कि वाकई लगता है कि बंदर के हाथ में अदरक आई है। मेरी अम्मा को चढ़ा तो गुस्से का बुखार, और मेरी अम्मा ने कहा ये जो तुम चिल्लाती फिरती हो सदरा अली वक़ार, सदरा अली वक़ार, सदरा अली वक़ार, तो वहाँ जाकर ज़रा ये करना सवाल कि ये बंदर के हाथ में अदरक आई कहाँ से। जी हाँ अली वक़ार, क्योंकि मुहावरा बंदर क्या जाने अदरक का सवाल, लेकिन यहाँ तो मौजू देख के लगता है कि वाकई बंदर के हाथ में अदरक आई है, और बंदर के हाथ में अदरक आके फंस चुकी है। खैर समझ तो आप गए ही होंगे अली वक़ार, जहाँ आइंस्टाइन हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बता रहा है, वहीं हमें बताया जाता है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ ना कि बंदर के हाथ में अदरक आई है। अली वक़ार, अगर हम अपने स्मार्टफोन उठाएं और व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करें तो कहीं पार्टी हो रही है के नारे, तो कहीं जन्नत की कंफर्मेशन मिल रही है। अरे यार, ये लोग GR के आगे 8 लगाकर बोलते हैं कि ग्रेट है ये तो, और मोटी आंटी देख के बोलते हैं मोटिवेट है ये तो। लेकिन अली वक़ार, आपने ये सब सुन के घबराना नहीं है, क्योंकि आजकल की नौजवान नस्ल सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के पीछे भाग रही है, एक नौकरी, दूसरा छोकरी। जी हाँ अली वक़ार, लेकिन इनकी अम्माएं सदाएं लगाएं कि बेटा नज़ीर और बशीर पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी। अली वक़ार, लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि बंदर के हाथ में अदरक आई हुई है। अरे अली वक़ार, आपको एक बात बताती चलूँ कि दिल की बात कहना ज़रा मुश्किल तो है, दिल की बात कहना ज़रा मुश्किल तो है, लेकिन आपस का मशवरा है, तकरीर में हिस्सा लो और सब बोल दो। बहुत अच्छे आयशा, बहुत अच्छी तकरीर की आपने। अगले जो आज के हमारे मुकर्रर हैं वो हैं जी हैदर अली। चलें जी हैदर, जब रेडी हो जाएं तो आप बताइए जी। सदर अली वक़ार, मेरे दिल पे आई बहार में हूँ बचपन से होशियार, और नहीं मुझसे ज़्यादा कोई तेज़ तर्रार, और दूसरा ढूंढने निकलोगे तो हो जाओगे ख्वार। अली वक़ार, ये बात है मेरे बचपन की। अरे हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र है 55 की, लेकिन जनाबे वाला ये दास्तां है लड़कपन की कि जब इस तिफले हसी फलक मकी और मिसले शी के कि जब इस अली वक़ार ये दास्तां। कोई बात नहीं, माइक को छोड़ दें, माइक में आवाज़ आ रही है। सदर अली वक़ार, कोई बात नहीं हैदर, टाइमर चल रहा है अभी। दोबारा स्टार्ट कर दें। सदर अली वक़ार, मेरे दिल पर आई बहार में हूँ बचपन से होशियार, नहीं मुझसे ज़्यादा कोई तेज़ तर्रार, और दूसरा ढूंढने निकलोगे तो हो जाओगे ख्वार। अली वक़ार, ये दास्तां है मेरे बचपन की। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र है 55 की, लेकिन जनाबे वाला ये दास्तां है सिर्फ लड़कपन की कि जब इस तिफले हसी फलक मकी मिसले शी ने अपने होश को संभाला तो मुझ जैसे फूल को बीबी आशिक ऐवान जैसी दुबली पतली मोहतरमा की आगोश में पाया, और तब जाकर मेरे समझ में आया कि बंदर के हाथ में अदरक आई है। सदर अली वक़ार, फिर रफ्ता रफ्ता मेरी उम्र बढ़ी, कभी पतंग तो कभी अखियाँ लड़ी, सदर अली वक़ार, फिर रफ्ता रफ्ता मेरी उम्र बढ़ी, कभी पतंग तो कभी अखियाँ लड़ी। सदर अली वक़ार, फिर रफ्ता रफ्ता मेरी उम्र बढ़ी, कभी पतंग तो कभी अखियाँ लड़ी। सदर अली वक़ार, फिर रफ्ता रफ्ता मेरी उम्र बढ़ी, कभी पतंग तो कभी अखियाँ लड़ी। हैदर, बहुत थोड़ा अच्छी जंप बात कर है, जाए, अगले पॉइंट पे आ जाएं, अगले पॉइंट पे आ जाएं, अगले पैराग्राफ पे चले जाएं।
सदर अली वकार, अखियां लड़ाने का ज़माना गया और आईडी लड़ाने का ज़माना आ गया। फेसबुक पे मेरा दोस्त पप्पू दीवाना आ गया। पप्पू का कद सुहेल वड़ाइच जैसा, हुलिया उसका बिगड़े हुए रीछ के जैसा, रंग में था डैनियल समी और हालत में था मिस्र की मम्मी। के सदर अली वकार फेसबुक पे पप्पू को मिली शबाना, रूप था जिसका दिल बराना, कि जिसको देखकर मेरे दिल ने कहा हेल्प मी दुर्दाना। कि जिसको देखकर मेरे दिल ने कहा हेल्प मी दुर्दाना। के सदर अली, आप सबकी समातों का शुक्रिया। कोई बात नहीं हैदर, कोई बात नहीं। अभी पहला तो बज़र बच गया था। अच्छी बात ये थी कि आपने भी डाइस छोड़ा नहीं और आपने कोशिश की, और आपको पता है कि आपके लिए मैंने कितनी फ़ाइट की थी लास्ट टाइम। तो अच्छा लगा मुझे कि आपने एटलीस्ट डाइस को छोड़ा नहीं। बाकी के दोनों डिबेटर्स भी आ जाएं। अच्छी कोशिश थी, आपकी तकरीर लिखी हुई भी बहुत अच्छी थी, लेकिन शायद सही तरह से याद नहीं थी। जी रिजवान साहब। जी तो खैर बड़ा मज़ा आया। टॉपिक तो बहुत मज़ेदार था और बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का इंतखाब था जिसने भी टॉपिक रखा ये। और क्योंकि हैदर अभी यंग है, आपका चेहरा देख के लग रहा है, तो अभी आपने बहुत आगे जाना है, ठीक है। और क्योंकि हमारा एक निसाब भी कुछ इस तरह से है कि उसमें भी हम ज़्यादातर रट्टा लगाते हैं, और रट्टा लगाने का जो मिजाज है वो फिर स्पीच के अंदर भी आता है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है कहीं कुछ मिस कर जाएं तो। इसके लिए रट्टा भी कभी कभी अच्छा भी रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बगैर रट्टे के आप शायद नहीं बोल सकते, लेकिन वो बीच बीच में आ जाएं। लेकिन अगर पूरी ही तकरीर रट्टा होगी, यानी सभी कुछ ऐसा होगा कि याद किया हुआ वही बोलना है, तो फिर आप कहीं कुछ ट्रेन मिस करेंगे तो मसला आ जाएगा। और सर थैंक यू। अच्छा हैदर, हमारे वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं। एक ऐसे मुकाबले में थे रिजवान साहब जिसमें सारे मुकर्रर अच्छे थे और बहुत मुश्किल हो गया था। हमने 2 को उस वक्त चूज़ किया था और हैदर को भी हम गंवाना नहीं चाहते थे, तो हमने इनको भी रोका था। बिल्कुल ऐसा है। और इतनी ज़बरदस्त इस पर इवन हमारी आपस में थोड़ी सी बहस हो गई थी। और लेकिन हम लोगों ने हैदर के लिए ये डिसाइड किया था कि हम हैदर को भी अगले राउंड में लेके जाएंगे। मगर ये बहुत बड़ी बात है आप यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल जिसके पास अदरक है उन तमाम बंदरों को तशबीह और इस्तारा में दे देते हैं। रिजल्ट आप अनाउंस कीजिएगा जी। और कहीं ऐसा ना हो कि आप हमारे बारे में भी ये सोच रहे हो कि हमारे हाथ में कहीं ये अदरक तो नहीं आ गई है। वाहिद की बजाय जमा का सिगा लगा सकते हो। तो ये अच्छी बात है कि कंपटीशन जो है वो ज़बरदस्त हुआ। सही, लेकिन विनर कोई एक ही है ज़ाहिर है। जी विनर एक ही है, और इस वक्त जो है दिल धड़क रहे हैं तीनों के, ख़ासतौर पे मोहसिन और आयशा के, क्योंकि हैदर ने तो तय कर लिया है कि अगले साल मुझसे कोई जीत के दिखाए तो मैं जानूंगा। है हैदर ने अगले साल जीतना है। इसी प्लेटफॉर्म पर अगले साल दोबारा आना है हैदर। का बहुत बड़ा एक इम्तहान होता है कि उनसे मज़ाहिया तकरीर करवाई बहुत मुश्किल काम। तो ये तीनों संजीदा मुकर्रीन हैं और तीनों आज मज़ाहिया मौज़ूआत में थे, लेकिन बहरहाल एक मुकर्रर शायद कामयाब हो गए जिनको आप अनाउंस करेंगे। जी माशाल्लाह से आयशा ने कामयाबी हासिल की है आज। ज़बरदस्त। आयशा बहुत मुबारक हो आपको। हैदर आपने नेक्स्ट ईयर दोबारा आना है। आपने भी मोहसिन नेक्स्ट ईयर दोबारा हमारे ही प्लेटफॉर्म पर दोबारा आकर तकरीर करनी है। ज़िंदगी में और बड़े मौके मिलेंगे। मोहसिन और हैदर आपके साथ जाएंगे फूड बस्ती और एडोर के गिफ्ट हैम्पर्स। आयशा जाएंगी हमारे नेक्स्ट राउंड में। आयशा बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी तकरीर की थी आपने। आगे अब सेमीफाइनल के लिए इससे भी अच्छी स्पीच तैयार करके आनी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी तकारीर, और अब हमें बढ़ना है अपने क्विज सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं मेन सेट पर। होता अगर ज़मीन पर, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहाँ रखता रसूल का। होता अगर ज़मीन पर दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया। जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का। और शेर खुदा न बनते
बनते भी और क्या, शेर खुदा न बनते तो बनते भी और क्या। बचपन ही से जो पाला हुआ था रसूल का, बचपन ही से जो पाला हुआ था रसूल का, होता अगर जमीन पर सारा रसूल का, फिर पाओ उम्मती कहाँ रखता रसूल का, होता अगर जमीन पर। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या ज़बरदस्ती। सैयदना अली करमला वजह का जब जिक्र हो तो आप देखें कि जवानी की हम बात कर रहे हैं, जवानी की इबादत की बात कर रहे हैं, तो वो तो बचपन से ही, पैदाइश से ही एक तरह से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहेंगे तो इबादत ही इबादत। तो जनाब जवानी की इबादत पर बात हो रही है। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, ये बड़ा मैंने देखा जिस तरह से हमें ये चीज़ें सुनने को, देखने को, पढ़ने को जब मिलती हैं तो कई दफ़ा इतनी हैरानी भी होती है कि इतनी अहादीस में इतना जिक्र है कि जवानी की इबादत का मकाम ही और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखिए, इंसान की ज़िंदगी के अगर एवरेज 60 साल 70 साल निकालें तो इसमें बेहतरीन अरसा न वो बचपन का है न वो बुढ़ापे का है, वो जवानी का है। चूँकि जवानी के उस मौके पर इंसान के वजूद के अंदर जितनी तवानाइयाँ अल्लाह ने रखी हैं, वो तवानाइयाँ सारी की सारी अपने ओज पे होती हैं, अपने कमाल पे होती हैं। जब उस कमाल पे होती हैं तो उस वक्त इंसान अपनी रूह को राम कर ले, अपनी ख्वाहिशात को असीर बना ले, अपनी उन शहवानी ख्वाहिशात को अपनी अक्ल के ताबे बना ले, अपने आप को बिल्कुल आज़ाद न छोड़े बल्कि एक कायदे उसूल ज़ाबिते का पाबंद बना ले। तो ये जो पाबंदी आप जवानी में इख्तियार करेंगे और उसके नतीजे में हर चीज़ एक डिसिप्लिन के अंदर आएगी, ये मरते दम तक कायम रहेगी। सुभान। और उसकी वजह से आपकी, चूंकि हर चीज़ अपने जोबन पे है ना, लिहाजा रूह की तक़वियत भी उस वक्त अपने जोबन पे होगी। रूह जवानी में जितनी मजबूत हो सकती है, बुढ़ापे में तो वो आदतें जो जवानी में आपने अपनाई हैं पुख्ता हो जाती हैं। अब बुढ़ापे में इसलिए आप जितना भी जोर लगा लें, अपनी उन आदतों को तोड़ना आसान नहीं होता। आप खुद जो अभी कुछ देर पहले शेख सादी का शेर बयान कर रहे थे कि दर जवानी तौबा करदन शीवये पैगंबरीस्त, गुर्ग जालिम वक्त पीरी मी शबत परहेजगार। ये शेख सादी क्या कहते हैं कि जवानी में तौबा, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह से अपना लो लगाना ये पैगंबरों का शेवा है। क्यों? इसलिए कि उस जवानी के आलम में जो कुछ आप करेंगे उसके नतीजे में जो आपको अता होगा वो बुढ़ापे में नहीं होता। क्योंकि आपका ज़र्फ बड़ा है, आपका वजूद आमादा है, आपके अंदर जो सलाहियतें वो पूरी पूरी मौजूद हैं। आप जवानी में फ़र्ज़ करें, आप अगर 25, 28, 30 साल के जवान हैं तो आप एक पत्थर को तोड़ने के लिए जो वज़न अपने बाजुओं में महसूस करते हैं वो अगर 1 मन का है, 40 किलो का है, तो 60 साल में ये आपका 10 किलो भी नहीं रहता। यही कैफियत आपकी रूह के अंदर है, यही कैफियत आपके इरादों के अंदर है, यही कैफियत आपके बाकी तमाम सिफात के अंदर है। लिहाजा ये ज़हन में रखें कि जवानी में इंसान जो काम कर सकता है वो ना बचपन में कर सकता है ना बुढ़ापे में। लिहाजा जवानी में कहा गया कि जहाद का मज़ा भी जवानी में है, खाने पीने का मज़ा भी जवानी में है, इबादत का मज़ा भी जवानी में है, मुबारज़ा और लड़ने का मज़ा भी जवानी में है। इस वक्त आप देखें ना, हम यहाँ पर बिलउमूम बड़ी उम्र के लोग हैं, नौजवान इनमें सिर्फ आबिद मुबारक है। नहीं ऐसे नहीं, वसीम तो हाँ वो देखिए बस नहीं, आप तो बुजुर्ग है ना, आपकी दुआएं तो पूरी दुनिया लेती है, जिनकी दुआएं लेती हो वो तो बुजुर्ग हुआ करते हैं। तो आप ये देखें कि माशरे के अंदर इस वक्त भी काम करने वाले लोग आपके जवान हैं। अगर किसी कौम के अंदर जवानों पर एतमाद किया जाए तो वो कौम बहुत आगे निकल जाती है। वाह वाह वाह। देखें, सिर्फ इबादत में ना देखें आप, सिर्फ मस्जिद में ना देखें। मस्जिद में जिस कौम के जवान भर जाएंगे वो कौम कभी भी बेदीन नहीं बनेगी। बहुत खूब। मार्केट में जिस कौम के जवान मेहनत कर रहे होंगे
कारखानों में जिस कौम के जवान मेहनत कर रहे होंगे वो कौम कभी भी पीछे नहीं रहेगी। बहुत खूब, बहुत खूब। कुफ्र और शिर्क के मुकाबले में जिस कौम के जवान मैदान में होंगे, आज मसलन जुमतुल विदा भी है और यौमुल कुद्स भी है आलमी तौर पर। आप देखें फ़लस्तीन गुज़श्ता 70 सालों से जुल्म और सितम के चक्की तले पिस रहा है और वहाँ पर जो लोग इसराइल की दरिंदगी के मुकाबले में खड़े हैं वो कौन है? वो जवान है। उन्हीं जवानों ने पूरी दुनिया के अंदर हुर्रियत और कुद्स की आज़ादी के जज्बे को जिंदा रखा है, बूढ़े घरों में है। लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक कौम को जिंदा रखना चाहते हैं तो उस कौम के जवानों को जिंदा रखें, उन जवानों की तरबियत करें, खुद ब खुद कौम जिंदा हो जाएगी। बहुत खूब। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, एक बुजुर्ग ने बड़ी खूबसूरत बात कही, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि तैयारी का इस्लाम में बड़ा हुक्म मिलता है। असल चीज़ तैयारी है। नमाज से पहले वज़ू है, अजान है, तो बजाय इसके बुढ़ापे का इंतज़ार किया जाए, असल में जवानी में ही उसकी तैयारी पकड़ी जाएगी। अल्लाह से मिलना है, जाकर मौत भी आनी है। तो ये फ़र्क क्या है जवानी की इबादत में और बुढ़ापे की इबादत में, क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ली खमसतुन फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। आपने जो बात पूछी है, असल में अंबिया का शेवा, औलिया का शेवा, ये जवानी में इबादत ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा सजदा वही है जो जवानी में किया जाता है। रिटायर होने के बाद बंदा दुनिया आखिरत से रिटायर होकर मस्जिद में पड़ा रहा है, उसको बाहर तो वैसे कोई काम नहीं, तो लोग बोलेंगे यार अभी आ गया मस्जिद में। असल तो ये है कि दुनिया में फंसा हो और अपने आप को निकाले और अल्लाह के लिए अपने आप को दुनिया से अलग करके उसकी बारगाह में सरबा सुजूद हो, तो अल्लाह ताला भी फरमाता है कि ये मेरा बंदा है। अल्लाह। शैतान भी जो है वो जवान मोमिन के पीछे पड़ा रहता है, ज्यादा उस पर अटैक करेगा, उसी पे अटैक करता है। क्यों? क्योंकि वो उम्र होती है जिसके बारे में ख़ास क़यामत के दिन जो 4 सवाल किए जाएंगे, उसमें एक सवाल तो डायरेक्ट ये होगा कि उम्र किस काम में गुजारी, फिर बिलखुसूस पूछा जाएगा जवानी किस काम में गुजारी। अल्लाह अल्लाह। जवानी अलग से सवाल है, अलग से सवाल है कि जवानी किस काम में गुजारी, और जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों से भी ज़्यादा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने लोग अपने दीन के क़याम के लिए भेजे, खड़े हुए, मुकाबला किया, इबादत की, लोगों को रह के चले, वो सब के सब जवान लोग। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाने वाले अंबिया अलैहिस्सलाम का जो शेवा रहा वो इब्तदाई नौजवानी से ही, बचपन से ही करते 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 वो फिर वो लोगों को तैयार भी जवान लोगों को करते थे। एक जवान आदमी होता है, महमूद गजनवी ले लें, सलाहुद्दीन अय्यूबी ले लें, शहाबुद्दीन गौरी ले लें, एक जवान आदमी है। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान में भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला को मोमिनीन में भी जवां मर्द बाहिम्मत लोग पसंद हैं। सुभान अल्लाह। यानी ऐसा मोमिन, हदीस में फरमाया कवी मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा अफजल है। अल्लाह। यानी एक बंदा हो लागर हो और बोला चले जी हाथ पे जाएं तो वो बोलेगा यार पहले दवाई तो खा लूँ, और दूसरा बंदा जो है वो एकदम तैयार है, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की तरह। इकबाल ने कहा ना, ये फाक का कश जो मौत से डरता नहीं, जरा बूढ़ों के लिए नहीं कहा, ये फाक का कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। और फिर जब वो नौजवान लड़ने के लिए जाते थे मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ, और फिर वापस अभी आए हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में आए, कहा बिलाल ज़रा फिर से ऐलान कर देना अल्लाह के दीन को फिर तुम्हारी ज़रूरत है। अल्लाह अल्लाह। फिर उन्होंने ये नहीं कहा जवानों ने कि जनाब अभी तो हम आए, अभी तो हमारे जख्म भी ठीक नहीं हुए, अभी तो पट्टियां भी पूरी नहीं हुई, कहा चलें जी, और फिर जाते हैं। जो जिस हाल में है उसी हाल में चल पड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कवी मोमिन, ताकतवर मोमिन, कमज़ोर मोमिन से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहादुर मोमिन, बुज़दिल मोमिन से, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को सखी मोमिन,
बखील मोमिन से। अल्लाह अज़्ज़ व जल को इन सिफात का अपने ऊपर ईमान रखने वाला बंदा बहुत पसंद है। और सजदे जवानी के ही हैं। अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब नूरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि क्या वो शेर है, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जमा तुम हो। कि वो पहला मेरा मिसरा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे याद आ जाएगा, मैं आपको सुनाऊंगा। बड़े कमाल की बात उन्होंने की है। और बुढ़ापा तो वैसे भी लागरी है, बुढ़ापा तो वैसे भी मोहताजी है, धक्का स्टार्ट होते हैं, कोई व्हील चेयर पर ले जाता है, कोई ऐसे ले जाता है, उसमें वो तो खुश नसीब होते हैं जी जी जिन्होंने अपनी बचपन, अपना जवानी अल्लाह की राह में गुजार कर बुढ़ापे में कदम रखा। वो तो फिर और वो जवानों से भी ज्यादा अफजल हो गया। वाह वाह वाह, कि उसने पूरी जिंदगी लगा दी। और एक वो जो किसी काम का नहीं रहा, ये मुजम्मत उसकी होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो उसको तौफीक तौबा मिल जाए वो तो फिर किसी भी तो कमाल है। लेकिन जिसको तौफीक तौबा नहीं, फिर आए दीन पर, और वो चौधरी साहब की तरह के चौधरी साहब डरा के रखते थे तो मौलवी उनके आने से पहले जमात खड़ी नहीं करता था। तो वो फिर एक दिन बहुत लेट हो गए तो वो चले गए रुकू में नियत बांध के, तो पीछे से अंदर दाखिल हुआ मौलवी उकड़ी रमी, मतलब अभी तो रुकू में ही रहना, मैं भी वुजू करके आ रहा हूँ। अच्छा। तो अब ऐसे जो लोग हैं, मुजम्मत उन लोगों की है, मुजम्मत उन लोगों की नहीं है जो जवानी से लेकर बुढ़ापे में कदम रखते हैं। बेशक बुढ़ापे में तो ज़ाहिर है उनकी और ज़्यादा अदब और एहतराम हम पर फ़र्ज़ है। मुफ्ती वली खान साहब, बड़ी खूबसूरत बात की। तो इसका मतलब है कि जवान अगर किसी माशरे के या किसी घर के जवान अगर इबादत में लगा हुआ है, सही रास्ते पर है, तो वो सारा माशरा, वो घर, वो ख़ानदान, वो ठीक है। तो जवानी में इबादत की तो फिर क्या ही बात है। तो असल इसका मतलब है कि इस्लाम ये चाहता है कि जवानी में करो काम। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब हो या अल्लामा अमीन शहीदी साहब हो, उन्होंने जवानी की इबादत पर फ़ारसी और उर्दू और मुख्तलिफ अशार और ये शेर और शायरी भी इन लोगों का मिजाज है ना, दोनों का। कभी वो कहते हैं ये बूढ़े हैं, ये वो कभी वो कहते हैं वो जवान है। पीरी और मुरीदी और पीरी और जवानी में गुफ्तगू चलती है। तो बात तो इस पर बहुत अच्छी हुई, लेकिन हकीकत ये है कि जवानी की इबादत, इस पर आप उस हदीस पे जाएं सुभान अल्लाह, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोग अपने पसीनों के तालाब में गर्क होंगे, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई नाफ तक, तो कोई सीने तक, तो किसी को पसीने के तालाब और पसीने के समंदर का लगाम लगा होगा। ऐसे में 7 किस्म के लोग हैं जो अल्लाह ताला के अर्श के साये में होंगे। अल्लाहु अकबर। उनमें 7 में से वो भी हैं जो मस्जिद से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कुरान पढ़ता है, जो फलां है, जो दो अल्लाह के लिए उनके मोहब्बत है, अल्लाह के लिए तो उसमें जो अल्फाज आए ना, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, कि वो ऐसा जवान कि उसके जवानी जो है ना वो परवान चढ़ी अल्लाह की इबादत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शाबुन जो है ना, उसमें अल्फाज है नौजवान। अच्छा, एक और बात भी है, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपनी उम्मत के नौजवानों का एहतराम करें, क्योंकि ये सरमाया है। अल्लाह, वाह वाह। हमारे यहाँ ये तो है कि भाई बच्चों पर शफकत करें जी, और ये भी है कि बूढ़े जो है उनका एहतराम करें। ज़रूर ज़रूर। लेकिन ये नौजवान हैं, उनकी उमंगें हैं, उनकी तमन्नाएं हैं, उनके अरमाने हैं, या वो आपके बच्चे हैं या इस कौम के बच्चे हैं, जी जी, उनका कौन देखभाल करेगा? सही। वो जो इकबाल ने कहा है ना कि मुझे मोहब्बत उन नौजवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमर। तो नौजवान माशरे में ये सिर्फ इबादत की बात नहीं है। जी जी। नौजवान को अला वजहिल बसीरत इस उम्मत को, या हम पाकिस्तानी हो या हम मुसलमान हो या हम इंसान हो, बहैसियत इंसान भी हमें कभी गुफ्तगू करने चाहिए। सही। कि हम नौजवानों को तवज्जो दें, नौजवानों के लिए प्रोजेक्ट हो, नौजवानों को किस तरह आगे लाया जाए, उनको कैसे मुहज़्ज़ब बनाया जाए, उनसे कैसे काम लिया जाए। पूरी दुनिया में इस पर काम करने की ज़रूरत है। तालीम के मैदान में भी, इक़्तिसाद के मैदान में भी, सियासत के मैदान में भी, मुख्तलिफ हवालों से। बहुत थैंक यू वली खान साहब। प्रोफेसर साहब, जवानी की इबादत।
बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन व बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैअन, तुम अपनी माओ के पेटों से बरामद हुए कुछ नहीं जानते थे। उसने बचपन दिया तुमको और उसके बाद फिर तुम जवानी में दाखिल हुए। सुभान। और ये जवानी जो है बुढ़ापे और बचपन का दरमियान है। कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया फलम्मा बालगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, जब यूसुफ अपनी जवानी को पहुंच गया फिर हमने उसको हुक्म और इल्म नबूवत दिया। जवानी जो है क्या ये वो इंसान की कुव्वत का जोबन है। अल्लाह, जिस वक्त हर चीज़ उसे बुला रही होती है, ओहो, हर चीज़ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जवान है, खेलने को जी चाह रहा है, जवान है, जाने क्या क्या करने को जी चाह रहा है, जवान है, जवान होकर जाने क्या क्या उसने दस्ते बना लिए, मौसीकी बना ली, ये कर। हर शैतान भी अपनी तरफ खींचता है, हर तरफ से उसे खींच रही है। जवानी हर तरफ उसे देखा जा रहा है। तो इस हालत में जब हर तरफ से उसके शैतानी खिंचाव है, शैतान अब तरफ खींच रहा है, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ। जवानी उसने उसको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी, उसके अंदर कुव्वत है कुछ करने की। इस हालत में अगर उसने अपने आप को अल्लाह की इबादत में लगा दिया, गोया कि उसने पूरी दुनिया को ठुकरा कर अल्लाह को पसंद किया। सुभान। और ये मेरे रब ने उसको ये इज्जत दी क़यामत वाले, जैसे शेख साहब हदीस पढ़ी है, रसूल अकरम से फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामत यौम फ़ी ज़िल्लि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला 7 शख्सों को अपने साए तले जगह देगा, जिस दिन कोई साया नहीं हो मगर उसका साया होगा। फरमाया उसमें इमामुल आदिल, इमाम आदिल, हुक्मरान आदिल। ये बहुत मुश्किल मसला है कि इंसान हुक्मरान और अदल करे, बहुत मुश्किल मसला है। जिसने अदल किया अपनी हुक्मरानी में, अल्लाह उसको अपने साए तले जगह देगा। इसा उसके बाद फ़ौरन फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में पला पड़ा, ये उसको फ़ौरन जिक्र, वो भी मेरी साए तले होगा। और वो दो तहाबा फिल्लाह व तफर्रक़ा फिल्लाह, जो अल्लाह के लिए एक से मोहब्बत की और अल्लाह के नाम पर जुदा हो जाइए, हो गया। इसी तरह फरमाया राजुलुन मुअल्लकुल क़ल्बु बिल मस्जिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है। मस्जिद में अटका रहने का मतलब ये उसका दिल इबादत की तरफ रहता है। हर रोज उसकी ये ख्वाहिश रहती है कब मुझे मौका मिले मैं मस्जिद चला जाऊँ, अल्लाह को सजदा करूँ। ये हदीस पूरी कर लें तो फिर टाइम हो गया जी। नहीं, टाइम हमारे पास चूंकि कम है। और तीसरी तरफ दूसरा जो, और उसके बाद शख्स है जो मानफका यमीनू ला यारिफ शिमालू, उसके उसे दाएं हाथ से खर्च किया, बायां जानते नहीं क्या खर्च किया। इसको भी अल्लाह, ये कितनी बड़ी अज़ीम है जिससे हमें कोई रियाकारी नहीं, कोई नमूद नहीं। देखिए ये बात है, इंसान जो अपने आप पर खर्च करता है उसके भूल जाता है। आपने क्या खाया रात को, आप दिन को नहीं जानते, अब भूल जाते हैं, लेकिन जो किसी को देता है उसे याद रखता है। ओ मैंने ये करते बहुत अल्लाह ताला ये रसूल अकरम यही फरमाया कि युनफिकु बियमीन ही ला यारिफ शिमालहु, तो इसको भी अल्लाह ताला आपको साए तले जगह देगा। और इसी तरह वो शख्स जिसको बदी का मौका मिला लेकिन बदी को छोड़ देता, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह उसे भी मौका। जिस आपने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया ना, उसी से मुझे सारी वो सब बात याद आ गई। क्या बात है। सईदुल हुसैनी साहब, आपकी तरफ भी आएंगे, मुझे चूँकि ब्रेक का कहा जा रहा है और लाहौर में अज़ान मगरिब का वक्त हो रहा है, लाहौर और गिरदोनमा में, तो हम थोड़ी देर में मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवानी की इबादत पर हम बात कर रहे हैं। इफ्तार का वक्त हो रहा है, जिस तरह लाहौर और गिरदोनमा में तो इफ्तार हो चुकी। तो जवानों, आज की रात भी बड़ी अहम है और ताक रात है, शब कदर को हमने तलाश करना है। तो आज का दिन हमने आपके लिए रखा है। इफ्तार में आपके लिए दुआ भी होगी, यौमुल कुद्स के हवाले से भी हम दुआ करेंगे, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए दुआ होगी। और जवानों के हवाले से एक अपील, सईदुल हुसैनी साहब, देखिए इसमें ज़ाहिर मज़ाक का पहलू भी हम करते हैं ताकि एक वो मज़ा आता है महफिल का, गुफ्तगू का, और ये सुन्नत रसूल भी है कि बिल्कुल ही हम संजीदा ना हो जाए। लेकिन जवानी में, हाँ, जवानी में शादी का ये भी हम
माँ बाप का भी, बड़ों का फ़र्ज़ है, माशरे ख़ानदान का, कि अगर उसकी जवानी में शादी का सोचा जाए तो ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। और शादी भी तो इबादत है, निकाह भी तो इबादत है। मुझे इस बात पे अफसोस भी है कि हम इस बात को एक मजाक या वो समझ रहे हैं। ये एक दीन का एक अहम मसला है और एक फरीज़ा है। औलाद का वालिदैन पर 3 हुकूक हैं, बाकी तमाम हुकूक वालिदैन के बच्चों के ऊपर, यानी वालिदैन के हुकूक हैं। वालिदैन के हुकूक ज़्यादा हैं, लेकिन बच्चों के 3 अहम हुकूक हैं। सबसे पहले उनका इस्लामी नाम रखना, सुभान अल्लाह। जब पैदा हो जाएं तो उनका इस्लामी नाम रखना। दूसरा हक़ ये है कि जब वो उसको दीनी तालीम देना, और तीसरा हक़ ये है कि जब वो बालिग हो जाए उनका निकाह कराना। अल्लाह अल्लाह। आजकल जो पूरी हमारे इस माशरे में जो ख़राबी है वो इसी वजह से है कि हम लोग जल्दी शादी नहीं करते और उसको हम एक ताज्जुब की निगाह से देखते हैं कि अच्छा इस छोटी सी उम्र में शादी कर ली। हालांकि मेरी खुद की शादी 18 साल में हुई। अल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जवान हैं। माशाल्लाह जी, मैं मिला तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जवान लग रहा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बूढ़ा भी नहीं। तो इसका मतलब है कि जवानी में शादी का ये फ़ायदा है कि आपके बच्चे आपके सहारा बन जाएंगे। और जब आप मतलब है कि 40 साल और 45 साल के हो जाएंगे, उसके बाद आप शादी करेंगे तो फिर आपके बच्चे आपका सहारा नहीं बनेंगे। कलर लगा के आए मैं और आप अपने बच्चों की भी जवानी में कर देंगे इंशाल्लाह। मेरे बच्चों की शादी भी हो गई, एक मेरी बेटे की शादी भी हो गई, मेरे बेटे की शादी भी हो गई, मैं दादा भी हूँ, नाना भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। देखें ये तो वाकई कमाल है। शाह साहब, ये देखें ना, ऐसा वजीफा है कि जवानी में शादी हो जाए। जवानी की शादी, जवानी की शादी, ये इसमें एक माशरे की सफाई भी है। बहुत खूब, बहुत कितनी बच्चियां हैं कि उनकी उम्र निकल जाती है, आए हाय, और उनकी उम्र निकलने के बाद बेचारी बहुत कोशिश करती हैं कि अब हमारी शादी हो जाए, लेकिन उनको या तो कोई पसंद करने वाला फिर नहीं होता बड़ी उम्र की वजह से। और जवानी एक ऐसी खूबसूरती है, जवानी एक ऐसी खूबसूरती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसमें सब कुछ मतलब है कि डिसाइड हो जाता है। लेकिन जवानी गुजरने के बाद ना तो मतलब है कि लड़की वाले भी वो करते हैं कि ये बूढ़ा हो गया, ये बड़ा उम्र का है, छोटी उम्र का चाहिए। भाई छोटी उम्र में जब था तो क्यों नहीं की? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया शाह साहब, इसके हवाले से देखिए, मैंने शुरू में इसीलिए कहा था कि लोग ये बात इस बारे में भी पूछते हैं, तो इबादत में दिल भी फिर ज़्यादा लगेगा उस शख्स का, उसकी इबादत का दर्जा भी बुलंद हो जाता है शादी के बाद, अगर जवानी में शादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह को निस्फ़े ईमान कहा गया, निकाह से आदमी का निस्फ़ ईमान महफूज हो जाता है। और फिर आप देखिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मौजूदगी में दोनों उंगली इस तरह मिला के तो इरशाद फरमाया कि जवानी में गुनाहों से तौबा करने वाला इस तरह होगा, फरमाया जन्नत में मेरे साथ ऐसे जैसे 2 उंगली। तो जवानी में, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, जवानी में इबादत अंबिया का शिवा है। और आखिरी बात ऐसा देखिए, जवानी में लोग जो है गुनाहों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते। वजह क्या है कि दीन से दूर है, शरीयत से दूर। खास तौर पे नौजवान, एक पैगाम दूंगा आपके, जो माँ बाप की दिलदारी करते हैं नौजवान, माज़अल्लाह माँ बाप को गालियाँ निकालते हैं, आंखें दिखाते हैं, यानी वो जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आज इस काबिल किया, तो नौजवानों से मैं अर्ज़ करूँगा, खुदारा ये बहुत कबीरा गुनाह है। सारी इबादत खाक में मिल जाएगी सारी, अगर ये किया। हमारे साथ आज आसिफ रज़ा साहब भी हैं, हमारे मेहमान हैं, बाकी तुम्हारे साथ पैनल अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ होता है। हजरत जी दोनों हमारे ख्याल आज मेहमान का चूँकि ज़रा हक ज़्यादा होता है, आपकी इंशाल्लाह बारी आएगी। हुजूर उसामा, आप शाह साहब पर ज़्यादा ही मेहरबान है, वजीफे का भी टाइम लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का भी टाइम लेते हैं, लेकिन कम देता हूँ टाइम। अब देखना, वो दूल्हा बनकर जुम्मतुल विदा हो, ईद का बन के आते नहीं है, मुश्किल है। हाँ, आप दूल्हा बन के आए, फिर देखे कितना, फिर वो जवान रहते हैं। और जुम्मतुल विदा पर देखिए, जुम्मा वैसे भी ईद है, जुम्मा भी ईद है, तो वो तैयारी देखिए आप उनकी, वो तो दूल्हा बन के आए, माशाल्लाह तैयार होके बैठ गए सैयद साहब। नहीं बस अब नहीं, अब मजीद तैयारी नहीं करनी। अच्छा आसिफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सबसे पहले तो मैं बोल ट्रांसमिशन की तमाम इंतज़ामियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन आपने सजाई और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को आपने एक जगह पर बिठाया। तो उसामा गाजी साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, आपकी पूरी टीम। और साथ ही साथ में आज का दिन भी बड़ा मुतबर्रिक दिन है, जुम्मतुल विदा, कि यकीनन ये जुम्मतुल विदा जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ों की याद दिलाता है। जैसे कि अभी तज़किरा हुआ फ़लस्तीन के नौजवानों का,
कि उन नौजवानों ने जो है वो आलम इस्लाम के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और यकीनन आज भी वो बरसरे पैकार हैं और वो आलम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनके जितने भी शुहदा हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, चाहे वो फ़लस्तीन के नौजवान हो, चाहे वो कश्मीर के नौजवान हो, उन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और जवानी की अफादियत के हवाले से तो उलमा ने माशाअल्लाह बड़ी गुफ्तगू फरमा ली है। बस मैं यही कहूँगा कि इबादत के साथ साथ जो नौजवान, जैसे उलमा ने ज़ोर दिया कि जवानी में ही इबादत करनी चाहिए और बुढ़ापे, ऐसा ना हो कि हम बुढ़ापे में आए तो बोले उफ़ ये क्या हो गया। तो यकीनन हमें जवानी में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज़ होना चाहिए ताकि ये तसलसल हमारा जो है वो आखिरत तक रहे। और इसके साथ साथ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो नौजवान तबका है इबादत के साथ साथ माशरे की इस्लाह के लिए भी काम करे, क्योंकि माशरे में इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बहरा रवी है, फहशियत भी है और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं जो तूफ़ान बरपा है। और साथ साथ में ख़वातीन के हवाले से भी मैं यहाँ पे नौजवान ख़वातीन का भी जिक्र ज़रूर करूँगा कि उनको भी इस माशरे के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब सब मिलकर काम करेंगे इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए, तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। बहुत खूब जनाब। वसीम बंदगी साहब, बस मैं भी एक बात, चूँकि वक्त है नहीं है, जी हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ लाए तो असहाब रसूल बैठे हुए अम्बिया का तज़किरा कर रहे थे और उस तज़किरे में ये बातें चल रही थी कि फ़लाँ नबी को अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया, फ़लाँ को सफ़ीउल्लाह बनाया, खलीलुल्लाह बनाया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फ़रमाया कि बिल्कुल ऐसा ही है, ये सारे अम्बिया का मकाम ऐसा ही है, लेकिन मुझे अल्लाह ने हबीबुल्लाह बनाया। सुभान अल्लाह, यानी मुझे अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है। अब जो बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जवानी में तौबा करता है वो अल्लाह का हबीब होता है। अल्लाह अकबर। यानी जिस मकाम का जिक्र अल्लाह के हबीब ने अपने लिए किया कि मुझे ये मकाम दिया, मैं हबीबुल्लाह हूँ, वो शख्स भी अल्लाह का हबीब बन जाएगा। वो जवान जो जवानी के आलम में अल्लाह की इबादत करेगा, जो जवानी में अल्लाह को याद करेगा। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि ये जो हम सदका देते हैं ना, आम तौर पर लोग जब ऐसी कंडीशन में होते हैं कि देखते हैं बस उम्र का आखिरी हिस्सा है, तो वो लोग कि जिन्हें कुछ शऊर होता है तो कहते हैं चलें कुछ अल्लाह की राह में दे दें, कुछ मस्जिद के लिए दे दें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन सदका वो है जब तुम जवानी के आलम में हो और तुम्हें खुद ज़रूरत है, शहवात का गलबा है, सब कुछ कर सकते हो, उस वक्त तुम अपनी रकम उठाकर जब अल्लाह की राह में देते हो ना, ये सबसे बेहतरीन सदका बनता है। और एक आखिरी बात बस मैं जिक्र कर दूं कि आज जो फ़लस्तीन के जो नौजवान हैं उनकी कुर्बानियाँ, कश्मीर के जो नौजवान हैं उनकी कुर्बानियाँ, उनको भी नहीं भूलना चाहिए, की घड़ियाँ उनको भी याद रखना चाहिए। इफ्तार के बाद हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी बात करें। दुआ भी आप ही फरमा दीजिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। परवरदिगार आलम, इस महीने में हमारी की जाने वाली इबादत, ये काविशें, कुरान पढ़ना, सुनना, सुनाना, वाज़ व नसीहत अपनी बारगाह में से मुस्तजाब फरमा। या इलाहुल आलमीन, आज के इस बाबरकत दिन के सदक़े से हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। बिलखुसूस कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान मजलूम है उन्हें उस जुल्म से निजात अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, आलम इस्लाम में इत्तिफाक और इत्तिहाद अता फरमा, अपने दीन का बोलबाला फरमा, इस्लाम को गलबा अता फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, माशी तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा। या अल्लाह हमें ये कर्ज़ों की दलदल से निजात अता फरमा, हमारे मुल्क के नौजवानों को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह, ये हमारे मुल्क के नौजवान जो हमारे मुल्क का सरमाया है, या इलाहुल आलमीन, इन्हें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, हम सब के गुनाहों की माफ़ी अता फरमा। ये रमज़ान का आखिरी अशरा मौला करीम इस माह मुक़द्दस को हमसे राज़ी करके रुखसत फरमा। या इलाहुल आलमीन, बरोज़े महशर इस मुक़द्दस महीने को हमारे लिए नजात का ज़रिया बना। परवरदिगार आलम, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हम सबको नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ठीक है जी। तो रोज़ा माशाल्लाह इफ्तार हो गया, 24वां रोज़ा है जो हमने आज इफ्तार किया है। और माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे हैं। आज आप देख रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह, और ये सारे रोज़ा रख कर आए हैं और बड़ा मुझे अच्छा लगता है ये सेगमेंट। आप सबका फेवरेट सेगमेंट है, हमारी टीम का भी, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे बच्चे अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पूरा दिन भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं और फिर आते हैं यहाँ पे। अभी क्या हुआ देखेंगे ना, पानी गिर गया, शरबत गिर गया इस बच्चे से। क्या नाम है आपका बेटा? अमार। इसने शरबत गिरा दिया तो वो मेरे कपड़ों पे भी आके गिर गया। तो इतना प्यार से मुझे कह रहा है फिज़ा प्लीज़ सॉरी, प्लीज़ सॉरी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। तो मुझे इतना प्यारा लगा ये। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बच्चों को एहसास होता है, आपको एहसास बेसिकली आपके अंदर होता है कि अब ये गलती हो गई, कपड़े भी गंदे हो गए फिज़ा पी के, तो क्या करें। तो सॉरी कह रहा है मुझे। तो ये बहुत प्यारी बात है, कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन यहाँ से एक सबक मिलता है कि गलती हो जाए तो फ़ौरन क्या कहते हैं? सॉरी, फ़ौरन। और दोबारा वो गलती नहीं करते। करते हैं नहीं करते? नहीं करते। शाबाश। तो अच्छा, अब किस किस से बात करूं? जल्दी से, टाइम है ना हमारे पास, हम बात कर सकते हैं? जी जी जल्दी से। आपका पहला रोज़ा था, कैसा था? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा कैसे था? अच्छा क्यों था? मज़ा आया? क्या खाया था सहरी में? सहरी में सालन खाया था और ना, चलो सालन खाया था ना, साथ पराठा खाया था। सालन, रोटी और ना आलू के पकौड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने क्या खाया सहरी में? सालन, पराठा और चाय। आपने क्या खाया? ये बहुत प्यारा बच्चा। अभी आते कहता है आप वर्ल्ड न्यूज़ पे भी कुछ शो करती है, मैं देखता हूँ। आप पॉलिटिकल शोज भी देखते हैं, करंट अफेयर के शो भी देखते हैं? मैंने आज शहरी में अंडा पराठा चाय
खाया था। अंडा पराठा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 9 साल है। 9 साल की उम्र में ये टॉक शोज, करंट अफेयर के शोज देखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये मेरे साथ बड़ी प्यारी सी एक चीज़ बैठी हुई, क्या नाम है आपका? हाँ, इतनी प्यारी सेहत माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र तो नहीं लग जाती? कितना खाना खाते हो? हाँ, सबका खाना खा लेते हो? नहीं? कितना क्यूट है माँ, इसको ज़रा दिखाएं। अच्छा, कितने साल के अब्दुल रहमान आप? 5 इयर्स का हूँ। 5 इयर्स की हो? अभी कह रहा था मैं बहुत कुछ तैयार करके आया हूँ, क्या तैयार किया? जल्दी से सुना दो। आता है कुछ? नात आती है? हाँ बताओ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कर भी गैर इधर ऊपर आके बैठ जाओ, आजो। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह इधर आके बैठ, इलाहा इधर आ जाओ। माशाल्लाह, दिखाएं भी। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, बोलो बोलो। दुनिया की हर आशिक की आंखों का उतारा है, जुल्म हुए किन्ने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी लब पर जाली ताला इलाहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको किसी ने बताया कि आपके चीक्स बहुत प्यारे हैं, ऐसे खींचने को दिल चाहता है? कहा है किसी ने? सारे अंकल आंटीज कहते होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी नहीं कहता प्यारे? नहीं। क्या कहते हैं आपको? अच्छा कहते हैं सारे। अच्छा कहते, क्यूट नहीं कहते? कहते हैं। हाँ हाँ, आपको पता है क्यूट हो? सब पता है भाई, मैं मेरा दिल शर्म से बातें करती रहूं, पता नहीं क्यों, है ना? क्यूट है ये बहुत ज्यादा। अच्छा जी, ये पता क्यूट हो? क्यूट हो नहीं है? नहीं हो? हूँ, ये होता है कॉन्फिडेंस, ये चीज। आप, ये भी कितना प्यारा है माशाल्लाह। क्या आप ये मुफ्ती वली साहब के बच्चे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। पापा अच्छे हैं? डांटते तो नहीं है? हाँ अच्छे हैं। ये बड़ी खुश है। रोजा रखे? अच्छा था? भूख तो नहीं लगी थी? नहीं। मरियम, ये अब आप आगे माइक दें, जल्दी से पूछें उनका रोजा कैसा रहा, जल्दी से। कैसा रहा रोजा? जल्दी जल्दी बता दें, टाइम कम है। बहुत सही। बहुत सही। एक्सपीरियंस को शेयर कर दो, क्या खाया था सहरी में? सहरी में पेनी खाई थी और लस्सी पी थी। लस्सी भी पी थी और रोजा पूरा हो गया? अच्छा, आपने क्या खाया बेटा? उनको माइक दें। दही पराठा। जी जी, दही पराठा और ना पकोड़े। पकोड़े भी खाए थे? अच्छा जी, माइक दें जल्दी से। मुझे लगता है पता नहीं क्यों ऐसे अपनी तरफ से लगे होते हैं ये। अब दही खाया था, पकोड़े खाए थे, पराठा भी खाया होगा, कोई रोटी भी खाई होगी, है ना? पकोड़े खा के तो कोई मम्मा रोज़ा नहीं रखवाती, मैं चैलेंज करती हूँ, है ना? जी जी जी। अब स्पॉन्सर ज़रा बता दो कि किस किस ने स्पॉन्सर किया जी। इफ्तार हमें स्पॉन्सर किया है हमेशा की तरह KFC ने। KFC वालों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्पॉन्सर का हिस्सा बने। और अल्लाह वाला बिरयानी, रोज़ाना हमें बिरयानी स्पॉन्सर करते हैं जी। अल्लाह वाला बिरयानी वालों ने भी बिरयानी भेजी, बहुत शुक्रिया आपका। 7 अप भी खाते हो जी? 7 अप वालों का बहुत शुक्रिया जी। और शक्करगंज भी रोज़ाना ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से जूसेस होते हैं, बड़े मज़े के, इनका भी बहुत शुक्रिया। अभी सारे बच्चे पियेंगे। कनास मायोनीज़ वालों का भी बहुत शुक्रिया, ये आप देख सकते हैं जी। कनास मायोनीज़ वालों का बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे स्पॉन्सर्स का हिस्सा बनते हैं। टोमेटो केचप भी है इनका जी। और खाना खाते हुए केचप खाने का बड़ा मज़ा होता है, साथ साथ खासतौर पे फ्राइज़ के साथ, है ना, समोसे के साथ भी। चलें आगे चलते हैं। नूडल्स में तो हम लोग केचप भी डाल कर खाते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, आप गिफ्ट भी? अब्दुल ना बहुत ज़्यादा पकोड़े खाता है। कौन? अब्दुल। आपका भाई है ये? नहीं, इब्राहिम का भाई है। आप इसको जानती हो? कैसे? क्या क्या नेबर है आपके, घर के साथ रहते हैं? अच्छा, किसका भाई है? इब्राहिम का। अच्छा, कितना क्यूट लगा। आपने देखा, कह रहे कि वो इब्राहिम का भाई, जैसे इब्राहिम को मैं जानती हूँ। ये बच्चों की मासूमियत होती है ना। इब्राहिम कौन है, अब ये भी बता दो। इसका भाई अब्दुल। अच्छा जी, अब्दुल रहमान कौन है? इब्राहिम का भाई। और इब्राहिम कौन है? इसका भाई। पता चला किसी को कि इब्राहिम कौन है जी? इब्राहिम कौन है? इब्राहिम मेरा छोटा भाई है। कोई समझ नहीं आ रही, मुझे हल नहीं हो रही। अच्छा, इब्राहिम आपका छोटा भाई है। और ये कौन है? ये आपके घर के पास रहती हैं? नहीं। कज़न है? हाँ। ये इसकी मामा या पापा आपके क्या लगते हैं इनके? मामू मामी। अच्छा, मामू की बेटे है, मुझे समझ जाइए। आपके ये पुप्पो के बेटे हैं? हाँ, ये पुप्पो के बेटे हैं। हाँ। तो पुप्पो को शिकायत नहीं लगा कि पकौड़े खाते हैं? हाँ लगाते हैं, पर इस तो नहीं पता। इस तो नहीं पता। डेरियम थोड़ा सा टाइम और देती है प्लीज़, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। क्यों नहीं पता इसको? मतलब इसको नहीं पता, अब आपने सबके सामने बता दो, पूरी दुनिया को पता चल गया जो जो बोल देख रहे हैं।
नहीं। नहीं? तो बताएं कि इतने पकौड़े नहीं खाने आइंदा बहनों के, बताएं। ये पकौड़े खाता है, सबका खा लेता है। सबका खा लेता है? बिरयानी भी सबका खा लेता है। क्या क्या? सबका खाना नहीं खाता मैं। सबका खाना नहीं खाते? अच्छे, तो पूरी लड़ाई शुरू हो गई, मज़ा आ रहा है मुझे। हाँ हाँ जी जी, ये तो ऐसे नहीं चलेगा, हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, ये पार्टी है, ये पार्टी नहीं जी, धांधली हो गई। हाँ जी बताएं, आप पकौड़े खाते हो? आप पे इल्ज़ाम लगे। मैं नहीं खाता। हाँ नहीं? अब आप ऐसी कोई बात कर दो कि मुझे यकीन आ जाए कि वो झूठ कह रही है और आप पकौड़े खाते नहीं हो। कैसे मुझे पता चलेगा? जल्दी से बता दो। अब मुझे क्या पता वो सच कह रही हैं? मैं हाँ अभी हाँ पता नहीं चलता मुझे। आपको पता नहीं चलता? इन्हें आप खाते हो, सबके खा जाते हो। कह रही सबकी प्लेट में से निकाल के खा जाते हैं। मैं शिवा झूठ कह रही है। हो राइस गिरते ना तो ये उठा कर खा लेता। क्या करते हैं? ये जब मैं राइस गिरते ना ये उठाकर खा लेता है, नीचे भी गिरते तो उठाकर खा लेता है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि खाना गिरे, खाने का एहतराम है कि आपने उठा के खा लिया। पहले ना आप दीवान चूमता नहीं। टेबल पे अगर गिरा तो खा लेते हैं ना, टेबल साफ ही होता है। अच्छा, क्या नहीं करता? हाँ हाँ, वो कह रहे चुप रहो। कौन कह रहे चुप? आज कुछ स्पेशल दिन है यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इफ्तार ट्रांसमिशन में नहीं थी, तो अब मैं आई हूँ दवाई खा के, तो मुझे मेरी तो तबीयत ठीक होना शुरू हो गई है। वो कह रही है कि वो मना कर रही है कि नहीं बोलो, मामा मना कर दी। नहीं, ये बच्चों की मासूमियत है, ये चीज़ कौन मना कर रहा है भाई? आज नहीं मना करना, कुछ मना नहीं करना, बताएं। ये कावा पप्पू है ना, पप्पू मना कर रही हैं। कावा पप्पू कह रही चुप रहो चुप। ओ ये आज की बेस्ट इफ्तार ट्रांसमिशन है, मुझे बहुत मजा आ रहा है जी। कौन है ब्लू शर्ट वाली वो। अच्छा, उसने शर्ट भी बता दी, ब्लू शर्ट वाली है जो मना कर। आपकी मामा है वो? नहीं, हाँ। मेरी खाला है। और मैनू समझ ही नहीं आ रही, मामी है, फुप्पो है, खाला, क्या कह रहे हो? समझ नहीं, आप खाला आई हुई है। खाला ही है मेरी। उसकी क्या लगती हैं? उसकी पप्पो ही है। सारे रिश्ते पता है से भाई। तुम 5 साल की हो ना? हाँ, झूठ बोल रहे हो। 7 साल के हो, 8 साल के हो? नहीं, 5 इयर्स का हूँ। माशाल्लाह। चले पे लड़ाई खत्म करते हैं, आज से पकौड़े सबके नहीं खाएगा, ठीक है? मैंने समझा दी है। और कुछ चाहते हो आप? जल्दी से बता दो, और क्या चाहते हो? ठीक, मैं तो केचप चाहती हूँ और बहुत चाहती हूँ। आपके पास आएगा ना ये कनास का मायोनीज आपको देंगे ना हम, साथ केचप, पूरा खाना। और क्या चाहिए? KFC चाहिए? क्या? KFC चाहिए? नहीं। और इसमें से क्या चाहिए? 7 अप चाहिए? चले गिफ्ट देते हैं आपको। गिफ्ट स्पॉन्सर जो हैं जी, बड़े प्यारे बच्चे माशाल्लाह, इन्हें नज़र ना लगे। अच्छा जी, जी इंटरनेशनल जो कि तालीम की दुनिया में एक मुनफरिद मयार है जी इनका। जी वाले कहते हैं कि मिलकर पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, एडोर दे खूबसूरती का एहसास, और एडोर वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ईजी कलर वालों का बहुत शुक्रिया, और गोबीज पेंट्स वालों का बहुत शुक्रिया, और जेसिका वालों ने भी गिफ्ट भेजे हैं जी बच्चों के लिए, उनका भी बहुत शुक्रिया। जुबली, कौन कौन खाता है जुबली भाई? सब खाते हैं। जुबली की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं जी। और जी बिल्कुल, ये जो कनास वालों का केचप है ना जी भाई, आपने छोटी सी गुड़िया को ज़रूर देना है, ठीक है ना? ओके जी जी, अब हमारे पास टाइम है, क्या करना है हमें? हाँ ठीक है जी, मसाला बहुत चाहती हूँ। ठीक है। चलिए दूसरे सेट पर एक आपकी माविश आपी भी हैं, जिस तरह के फिज़ा आपी हैं, तो माविश आपी दूसरे सेट पे इंतज़ार कर रही हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। उलमा का बहुत शुक्रिया। मुफ्ती वसीम साहब, आज आपका टाइम ये ले गया, आज कोई और नहीं। ये बच्चे हमारा सरमाया हैं माशाल्लाह, कितनी प्यारी बात। चलें जी, बहुत 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 शुक्रिया बच्चों, आपको सबको आपका पहला रोज़ा बहुत मुबारक हो। डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, कुछ घंटों के बाद आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह लाइव सहर नशरियात में। और अब हम चलते हैं माविश के पास। जी माविश। स्टार क्विज़र की तलाश में एक बार फिर से हैं हम आपकी खिदमत में मौजूद, और मेरे साथ हैं जी सुमैया रिजवान, मुदस्सिर इकबाल, रिजवान जाफ़र साहब भी हमारे साथ ही हैं। और आज का ये जो हमारा क्विज़ कंपटीशन है उसके हमारे 3 कंटेस्टेंट्स टीम बे में हैं जी मोहम्मद जिहान, टीम वाव में है मुस्फिरा ज़फ़र, और टीम लाम में है मोहम्मद साद। आप तीनों को वेलकम। आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पता है। पहला बज़र राउंड होगा और वो रिजवान साहब करेंगे, फिर उसके बाद रैपिड फायर होगा, वो मैं, मुदस्सिर और सुमैया करेंगे। आप अपने अपने बज़र चेक कर लें। क्लियर है सब? स्टार्ट करें जी रिजवान साहब। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला सवाल है, मदीने में पहली जंग कौन सी लड़ी गई?
यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ ले आए तो उसके बाद। जंग बदर। जंग बदर जवाब दुरुस्त है। रोज़ा और ज़कात कब फ़र्ज हुए? 2 हिजरी। 2 हिजरी जवाब दुरुस्त है। USA का दारुल हुकूमत कौन सा है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। अच्छा बजर जब 2-3 लोग साथ बजाएं पहले मुझे बताने देंगे आपके किसने अच्छा पहले जी बिल्कुल वेट कीजिएगा आप ताकि हम पॉइंट आउट करें फिर वही जवाब। एग्जैक्टली। खाने काबा की दोबारा तामीर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? ऑप्शंस दे दो। ऑप्शंस बिल्कुल दे देते हैं। ऑप्शंस 32 साल, 33 साल, 35 साल। 2 करते हैं ऑप्शंस। 2 ऑप्शन कर दें। चलें फिर 33 साल और 35 साल। लाम 35 साल। 35 साल जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। आपने ट्राई किया है, तुक्का लगाया रिस्क ले लिया ना तुक्के के साथ। जंग बदर कब लड़ी गई? वाओ 17 रमज़ान मुबारक। और ठीक है 17 हिजरी रमज़ान की 17 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और हदिये में से कौन सा कबूल फरमाते थे? सॉरी रिपीट कीजिए। लाम हदिया। हदिया दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चाचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी खुशखबरी सुनाने वाली अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया था? चाचा का नाम बताएं। ऑप्शन 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 तो सवाल क्या था? मैं सुन नहीं पाया। दे देते हैं, चले 2 ऑप्शन दे देते हैं। नहीं सवाल मैं सुन नहीं पाया, सवाल क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी खुशखबरी सुनाने वाली अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया था? तो अब ये सवाल घुमा के बहुत किया था। आसान है और हाँ। इस तरह से ये उंगलियों का इशारा भी था उस वक्त। चलें ऑप्शंस देते हैं। अबू तालिब और अबू लहब। किसने? बे ने पहले बजाया? बे ने जी अबू तालिब। जवाब गलत है। गलत हो गया। अब आप दे भी देंगे जवाब तो कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर है दूसरा वाला ऑप्शन। जी अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन रज़ाई माँ का इंतकाल 7 हिजरी में हुआ? बीबी हलीमा। जवाब गलत है। हज़रत सूबिया जिनको आज़ाद किया गया था अबू लहब की जानिब से। जन्नात के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक क्या है? ट्रिकी। वाओ। अब्दुल जब्बार। नहीं, वो मेरे ख्याल से दोज़ख। अब्दुल रहीम जवाब गलत हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी तमाम फरिश्तों के नज़दीक क्या है? ऑप्शंस इसमें ऑप्शंस चाह रहे हैं आप? ऑप्शंस चाह रहे हैं, आप दे सकते हैं? जी ऑप्शन दे सकते हैं इसमें। 3 ऑप्शन आपको दे देते हैं। अब्दुल रज़ाक, अब्दुल मजीद, अब्दुल रहमान। दो दे दें ऑप्शंस। 2 अब्दुल रज़ाक और अब्दुल मजीद। अब ये लोग रिस्क नहीं ले रहे ना। अब एक दे दूं ऑप्शन? ज़ाहिर है नहीं नेगेटिव नहीं। इस क्वेश्चन को पास नहीं करते लेना हैं, नहीं skip चाहते कर क्योंकि देते हैं। अगर जवाब गलत होगा तो फिर वो माइनस हो माइनस में जाएगा। तो आप जवाब है खुद ही बता अब्दुल दें। मजीद। अब्दुल मजीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी खुशखबरी आपके दादा को किसने दी थी? ऑप्शन ऑप्शन इसमें भी ऑप्शन जा रहे हैं हम। इसका जवाब ही मैं बता देता हूँ ऑप्शन देने के बजाय। हाँ, आप जवाब बता दें और नेक्स्ट उम्मे ऐमन ने। लास्ट क्वेश्चन है आपके सबसे पहले शायर का नाम बताइए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान पाक की चंद आयत सुनकर मुसलमान हो गए थे। हज़रत हस्सान बिन साबित। जब हम नात की बात करते हैं तो फ़ौरन हम हज़रत हस्सान का नाम हमारे जहन में आ जाता है और आना भी चाहिए माशाल्लाह से। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि और भी ऐसे उस वक्त लोग मौजूद थे कि जो शायरी करते थे या आप सल्लम के लिए उन्होंने जो है नात पढ़ी। तो उनमें हज़रत तुफ़ैल बिन उमरू दोसी जो थे ये उनकी बात हो रही है। गलत जवाब हो गया ना।
चलें जी, ये था आज का हमारा बजर राउंड और उसके बाद हमारा होगा रैपिड फायर राउंड। लेकिन उससे पहले बजर राउंड के रिजल्ट्स अगर मेरे सामने आ जाएं तो मैं ज़रा देख लूं कि आज के हमारे बजर राउंड में कौन है जो आगे जा रहा है और रैपिड फायर में किसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा आंसर्स देने की ज़रूरत है। जी तो टीम जवाबात मेरे सामने हैं, स्कोर मेरे सामने है। टीम बे के हैं -10, टीम वाओ आपके हैं 10, टीम लाम के हैं 20। तो टीम लाम के जो पॉइंट्स हैं वो इस वक्त बाकी दोनों से इसलिए शायद बेहतर हैं कि बाकी दोनों की नेगेटिव मार्किंग हुई है। ये कह रहे कि उन्होंने रिस्क लिया, बाकी दो ने रिस्क नहीं लिया। लेकिन बाकी दोनों ने जब लिया तो फिर वो गलत हो गया। बिल्कुल। चलें अब रैपिड फायर है। रैपिड फायर में कई बार वक्त, हालात, जज्बात सब बदल जाता है। तो टीम वे आप रेडी हैं? स्टार्ट करें। मैं आपसे सवालात करूंगी। पहला सवाल, ताइफ के मौके पर कौन से फरिश्ते आए थे? पास। हजरत जिब्राइल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा में कितने मौज़िन थे? उनके नाम बताएं। नाम बताएं दोनों के। 2 थे जी, 2 थे। दोनों के नाम? हज़रत बिलाल और सही जवाब मान लेते हैं, हज़रत बिलाल, हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोराए कराम की तादाद कितनी थी? 3। गलत जवाब 172। इस्लाम के पहले मौज़िन कौन थे? हज़रत बिलाल। सही जवाब। खातून लिखारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिपीट कर दिएगा। खातून लिखारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पास। ऑथ्रेस। जादूगरनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सही जवाब। उस पहली मस्जिद का नाम बताइए जिसकी तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया। मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा सही जवाब। सलमा बिनते उमर का ताल्लुक किस कबीले से था? पास। बनु निजार से। सबसे तेज रफ्तार सैयारा कौन सा है? तेज रफ्तार सैयारा कौन सा है? जुपिटर। गलत, मार्स। आपकी रज़ाई बहन शीमा का असल नाम क्या था? कज़ाफ़ा। आपने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अच्छा खेलने की कोशिश की। अब टीम वाओ की बारी है। कौन कर रहा है सवाल? जी आप। मैं कर। बे वाओ लाम से। अच्छा ठीक है। सुमैया आप करिए। मैं कर लेती टीम वाओ रेडी? आप स्टार्ट करें। चलें स्टार्ट। मुसलमानों का दूसरा क़िबला कौन सा था? बैतुल्ला शरीफ। खाने काबा। गलत हो गया। आगे। चलें, दुरुस्त मान लेते हैं। इंसानी आँख में कितने रंग पाए जाते हैं? इंसानी आँख में? हाँ। 3। गलत जवाब, 7 रंग। समरी का हम मानी लफ्ज़ बताएं। पास। एब्स्ट्रैक्ट। अपेयर का हम मानी लफ्ज़ बताएं। अपेयर। पास। सीन। वो कौन से नबी हैं जिनकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खलीफा सानी का क्या नाम था? खलीफा सानी? हाँ। हज़रत उमर फारूक। बिल्कुल सही। हज़रत उस्मान गनी की कुनियत क्या थी? अबा अब्दुल्ला। बिल्कुल सही। हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ मुनाफिकीन के बहतान तराशी को क्या कहते हैं? मुनाफिकीन नहीं, उस वाक़े को क्या कहते हैं? वाक़या अफ़क। बिल्कुल सही। हुजूर पाक ने फरमाया हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरी उम्मत का अमीन है नाम? हुजूर सल्लल्लाहु नहीं, उम्मत का गलत जवाब। हज़रत अबू उबैदा। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ओके, चलें ये तो हो गए टीम वाओ से। लाम आप रेडी हैं? मुदस्सिर आप करें सवाल? जी स्टार्ट करें। जी स्टार्ट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मशहूर तलवार का नाम बताएं। पास। जुल्फ़िकार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर खाना के निगरान कौन थे? पास। हज़रत बिलाल हबशी। बर्मा के दारुल हुकूमत का नाम बताएं। म्यांमार। चलें अब उसको म्यांमार कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसवाक और नालैन मुबारक के मुहाफ़िज़ कौन थे? पास। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद। सबसे ज़्यादा रोशन सैयारा कौन सा है? मार्स। वीनस। मस्जिद नबी कब तक तामीर होती रही? रबीउल अव्वल 1 हिजरी से लेकर कब तक तामीर होती रही? पास। सफ़र 2 हिजरी तक। लीरा किस मुल्क की करेंसी है? जापान। तुर्की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज जुम्मा किस मस्जिद में पढ़ी और वहाँ खुतबा जुम्मा दिया? मस्जिद कुबा। मस्जिद बिन सालम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे कि किबला की तब्दीली का हुक्म आ गया? बैतुल्ला शरीफ। मस्जिद बनु सलमा, जिसे मस्जिद किबलतैन भी कहा जाता है। दोहा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? चलें बता दीजिए। दोहा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? शाम। नहीं तो ज़्यादा आसान था। कतर। कतर।
चलें, हो गया जी रैपिड फायर राउंड भी, लेकिन सहरी के मुकाबले में ये वाला जो मुकाबला था वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था तैयारी को इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि सहरी में जो हमारे कंटेस्टेंट्स थे वो वाकई उनकी अच्छी तैयारी बहुत अच्छी थी। तो देखते हैं आज कौन है जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा, लेकिन जो भी क्वालिफाई करेगा उसे बड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी। टीम बे आपके 30 पॉइंट्स हैं, टीम वाओ के 50 पॉइंट्स हैं, टीम लाम के 30। तो टीम वाओ आप बाय चांस जीत गई हैं। मुस्फिरा जफ़र, बहुत मुबारक हो आपको, आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आप अगली बार बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ आइएगा, क्योंकि जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं बिल्कुल ऐसा है, उनके तो 130 150 तक पॉइंट्स हैं। टीम बे और टीम लाम आपके साथ जाएंगे अडोर और फूड बस्ती के गिफ्ट हैम्पर्स। टीम वाओ जाएंगी हमारे नेक्स्ट राउंड में। तो रिजवान साहब बहुत शुक्रिया, आज आप भी हमारे साथ सहरी में भी मौजूद रहे, इफ्तारी में भी। कैसा लगा आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत ज़बरदस्त आपकी काविश है। उसकी वजह ये है कि जो यंग जनरेशन है इन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए, और मीडिया का जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है इसमें हौसला अफजाई होती है। जहाँ डिबेटर्स की और जो क्विज़ में तवज्जो रखते हैं नौजवान, उनकी हौसला अफजाई हो रही है, वहीं जो है ये कल्चर भी आगे बढ़ रहा है। और वो नौजवान जो इस वक्त टेलीविज़न पे देख रहे होंगे क्विज़ शोज़ या स्पीच कॉन्टेस्ट जो हैं, वो अगले साल के लिए तैयारी करेंगे कि हमें भी जाना है। दूसरा ये कि जो नहीं भी जाना चाहते तो कम से कम घर में बैठकर उन्हें एक मुफीद मालूमात मिल रही है, खासतौर पे क्विज़ की जो मालूमात है। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठा हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात मिली है, और बहुत सा रिवीजन जो है वो हो गया। बहुत सी किताबें जो शायद मैंने काफ़ी अरसे से नहीं पढ़ी, मुझे महसूस हुआ, और आज मैंने अपने आप से ये अहद किया कि वो मैं जाके पढ़ूंगा। मुझे अपनी जो इल्म है उसमें कमी जो है महसूस हुई है। तो इसका मतलब ये कि जो लोग देख रहे होंगे वो भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। तहर्रुक आता है उसमें। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा क्विज कंपटीशन था वो तो अपने इख्तिताम को पहुंचा।